नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं यूपी बोर्ड में कौन से स्कूल को केंद्र बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो अहम जानकारी वो ये है कि सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर वाले स्कूल ही बनेंगे केंद्र। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण संबंधित नियम और शर्तें जारी हो चुकी हैं। सभी स्कूलों ने सुलभ संसाधनों का विवरण भी भेज दिया है। अब इन भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी के साथ ही विकासखंड स्तर पर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नोडल बनाया गया है। सभी नोडल प्रधानाचार्यों को सत्यापन के बाद अपनी रिपोर्ट 20 दिसंबर तक देनी है। शहर में 2 नोडल और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 20 नोडल प्रधानाचार्य बनाए गए हैं। ये स्कूलों में जाकर उनके संसाधनों का भौतिक सत्यापन करेंगे। यह देखेंगे कि नकल विहीन परीक्षा कराने व उनकी वेबकास्टिंग द्वारा मॉनिटरिंग के उद्देश्य से वॉइस रिकॉर्डिंग युक्त दोनों और सीसीटीवी के डीवीआर के साथ राउटर डिवाइस एवं हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। डीवीआर में 30 दिन तक रिकॉर्डिंग की क्षमता है या नहीं। बैठने के लिए बेंच व कुर्सियां पर्याप्त है या नहीं। कोरोना की वजह से परीक्षा कक्षों की लंबाई व चौड़ाई भी देखी जा रही है। शासन के निर्देशों के अनुसार इस बार एक विद्यार्थी को बैठने के लिए 36 वर्ग फीट की जगह तय की गई है। कक्ष ऐसे हो जिसमें विद्यार्थियों को दूर दूर बैठाया जा सके। 26 दिसंबर तक कराई जाएगी रिपोर्टिंग की फिटिंग। भौतिक सत्यापन संबंधी रिपोर्ट की फिटिंग 26 दिसंबर तक करवानी है। उसके बाद शासन स्तर से केंद्रों को बनाने या न बनाने का फैसला लिया जाएगा। RN विश्वकर्मा जो जिला विद्यालय निरीक्षक है, उन्होंने ये बात कही है। स्ट्रांग रूम व डबल लॉक वाली अलमारियां भी हों। परीक्षा केंद्र के लिए विद्यालयों में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए समुचित इंतजाम हो। खासकर 2 लोहे की डबल लॉक अलमारियां व स्ट्रांग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों के चारों ओर चारदीवारी व प्रवेश द्वार पर लोहे का गेट भी होना चाहिए। स्थायी विद्युत व्यवस्था के जनरेटर का भी बंदोबस्त हो। विद्यालय में संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम व 2 दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर भी होने ज़रूरी हैं। तो ये जानकारी यूपी बोर्ड में जिनका सेंटर बनने वाला है उनके लिए है कि और वो लोग एग्जामिनेशन जो कराने वाले हैं यूपी बोर्ड का, तो ये अगर उनके पास मेंटेनेंस है, इस तरह की अगर उनके पास क्वालिफ़िकेशन है, इस तरह के उनके पास सुविधा है, तभी वो स्कूल केंद्र बनाए जा सकते हैं। नहीं तो उनको उनके जो सेंटर जो उन लोगों ने भेजा है वो उसको आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा कि आपके यहाँ सेंटर नहीं बनाया जा सकता है। जितनी भी चीज़ें इसमें हमने आपको बताया, इसमें अगर कोई भी कमी है तो वहाँ से ये रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इनको सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ये जो कोरोना है इसकी वजह से जो वहाँ कमरे की लंबाई चौड़ाई है उसको भी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों को बैठने के लिए 34 वर्ग फीट की जगह तय की गई है कि एक बच्चे इतने दूरी के डिस्टेंस पे बैठने चाहिए। वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए और लाइट जाने के बाद जनरेटर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कंप्यूटर कक्ष भी होना चाहिए, कैमरा भी लगा होना चाहिए, चारदीवारी भी होनी चाहिए और साथ ही साथ एक लोहे का गेट भी होना चाहिए। और इसके बाद पेपर को रखने के लिए लॉकर व्यवस्था होनी चाहिए। लॉकर व्यवस्था अगर उपलब्ध नहीं होगा तब वहाँ पे भाई पेपर लॉकर में रखा जाएगा। डबल लॉक होना चाहिए जिसकी वजह से कि पेपर का चोरी ना हो सके, पेपर लीक ना हो सके। नहीं तो आजकल जानते ही हैं कि पेपर होने से पहले पेपर मोबाइल के व्हाट्सएप पर घूमने लगता है। तो इन सब को देखते हुए ये कहा गया है कि नकल विहीन एग्जामिनेशन कराना है और पेपर लीक ना हो, इसकी वजह से सब जो हैं प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी यूपी बोर्ड में जो सेंटर लेने वाले हैं उनके लिए है कि सेंटर पे इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो बच्चे यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग
अच्छे मार्क्स से पास हों। तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेट तो अभी नहीं आई है एग्ज़ामिनेशन की, लेकिन कुछ ही दिन बचे हैं। जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि पिछले बार फरवरी में पेपर हुआ था, तो इस बार मान लेते हैं 1-2 महीने लेट होगा, तो मार्च अप्रैल में आपका पेपर होने वाला है। तो आपके पास 2-3 महीने का पढ़ने के लिए टाइम शेष बचे हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। क्योंकि यूपी बोर्ड में जो 10th का पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है, और जो 12th का पेपर होता है वो 500 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम कम आपके मार्क्स आ जाएं, कम से कम 70% प्लस बने, इसके लिए आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। क्योंकि जो सरकार है, सारी सरकार यही चाहती है कि नकल विहीन पेपर हो और अच्छे से पेपर हो, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो और बच्चे जो भी जितना लिखना चाहें वो लिख सकें और उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ ना किया जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो ये आप लोगों को वीडियो दिखाया जा रहा है, ये हमारे ऑनलाइन चैनल आलोका एजुकेशन है, इसके माध्यम से आपके पास पहुंचाए जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि उनको भी इस तरह की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ऑनलाइन चैनल आलोका एजुकेशन।